नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से सिंह लव राशि फल 17 जनवरी 2023। मित्रों, 17 जनवरी 2023 में शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है और यह शनि विशेष रूप से अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि कुंभ राशि है। मित्रों, कुंभ राशि में जैसे ही शनि का प्रवेश होगा, कुछ राशियों के लिए बहुत ही भाग्यशाली योग है। तो आज मैं बात करने वाला हूं विशेष रूप से सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि का यह राशि परिवर्तन कितना लाभकारी होगा, कौन से क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति होगी, साथ ही प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप की क्या स्थिति रह सकती है। आइए इस विषय पे हम विशद चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आप इस ग्रह गोचर को देखिए। इसमें आप ये देख रहे हैं कि विशेष रूप से जो विशेष रूप से मित्रों शनि है वो कुंभ राशि में विराजमान है, और कुंभ जो राशि है वो विशेष रूप से मित्रों सप्तम भाव में है। मित्रों, सप्तम भाव में शुक्र और सप्तम भाव में शनि की युति यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण योग का निर्माण कर रही है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि शनि विशेष रूप से एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति के जीवन में संकटों को बढ़ाता है, लेकिन मित्रों वहीं शुक्र जो है वो विशेष रूप से मित्रों प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। मित्रों, शनि और शुक्र की युति सबसे ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शनि शुक्र का मित्र होता है। इसलिए यह राशिफल बहुत ही श्रेष्ठ होने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि धर्म के क्षेत्र को बढ़ा देता है। मित्रों, आपके सप्तम भाव मतलब आपकी पत्नी का भाव, आपके प्रेम का भाव, आपकी लव रिलेशनशिप का भाव जो है उसमें शुक्र विराजमान है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो समय है वो आपके पार्टनर के साथ में व्यतीत बहुत ज्यादा होगा, साथ ही शारीरिक संबंध के योग प्रबल बढ़ते हुए नजर आएंगे। मित्रों, वहीं आप ये भी देखेंगे कि यदि आप सिंह राशि के हैं और आपका संबंध कुंभ राशि से है या मकर राशि से है और पार्टनर के साथ में विशेष रूप से लड़ाई झगड़े इत्यादि ब्रेकअप की स्थिति हो गई थी, तो उसमें बहुत सुधार होने वाला है। साथ ही पार्टनर अपनी गलती की माफी भी मांगते हुए नजर आएंगे। मित्रों, क्योंकि शुक्र एक तरीके से सौंदर्य का कारक है, शनि विशेष रूप से धर्म का कारक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके विवाह के भी योग बनेंगे, न्यायोचित ढंग से आपका विवाह होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शनि जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो सबसे खास विशेष सिंह राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे, साथ ही व्यापार में वृद्धि देंगे, क्योंकि ये व्यापार के भाव में बैठे हुए हैं। पार्टनरशिप में यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं। साथ ही मित्रों, व्यापार किन राशियों के साथ में श्रेष्ठ होगा तो उस विषय को आप विशेष रूप से जान लें। मित्रों, यदि आप सिंह राशि के हैं तो आपका व्यापार धनु राशि के साथ में श्रेष्ठ होगा, मेष राशि के साथ में श्रेष्ठ होगा, साथ ही कुंभ राशि और विशेष रूप से वृष राशि के साथ में भी व्यापार में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आएंगे। वो कौन सी राशियां हैं जिनके साथ में आपको व्यापार करने से बचना चाहिए? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि कन्या राशि वाले जातकों के साथ में व्यापार करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही विशेष रूप से कर्क राशि वाले जातकों के साथ में भी व्यापार से आप बचें, ये आपके लिए लाभकारी और हितकारी होगा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप यदि किसी से बहुत समय से प्रेम के लिए प्रयत्न कर रहे थे, आप ये देखेंगे विशेष कि जो अकेलापन होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा कमी महसूस होने लगेगी। आपका मन बार बार अपने पार्टनर के प्रति अग्रसर होगा, बात करने के लिए बहुत ज्यादा आपका मन रह सकता है। मित्रों, क्यों ऐसी स्थिति होगी? क्योंकि जो शुक्र है वो विशेष रूप से तो दाम्पत्य जीवन का कारक बनते ही है, साथ ही यहाँ पर जो बुध है मित्रों वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के योग। साथ ही मित्रों, मैं ये भी कह सकता हूं कि एक नहीं 2 या 3 लोगों के साथ में आपके प्रेम संबंध के विशेष योग बनते हुए नजर आएंगे। मित्रों,
यहाँ पर स्थिति और भी खास रहने वाली है। क्या कि यहाँ पर बुध पंचमस्थ है, गुरु की राशि धनु राशि में है। तो मित्रों यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो समय है वो बहुत ही शीघ्रता से आपको धन लाभ की प्राप्ति कराएगा। व्यापार में आपको प्रबल लाभ होगा, साथ ही पार्टनर आपका जो होगा वो भी आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। अब बात कर ले मित्रों हम विशेष रूप से कि विवाह होगा भी या नहीं। तो मित्रों जनवरी के महीने के बाद अप्रैल का महीना आएगा, 21 अप्रैल के बाद विवाह के प्रबल योग होंगे। मित्रों आपके मन में ये विचार आ सकता है कि कैसे। मित्रों जैसे ही 21 अप्रैल 2023 में गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु राशि परिवर्तन करके जैसे ही मित्रों मेष राशि में आएंगे, वही समय होगा जो आपके विवाह के लिए पूर्ण योगकारी समय होगा। गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके लिए बहुत ज्यादा योगकारी होगी। अब हम बात कर लें कि गुरुजी सरकारी जॉब हमारी लग सकती है कि नहीं। तो मित्रों मैं बता दूं आपको कि सरकारी जॉब के लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयत्न करिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी योग आपके सरकारी जॉब के नहीं है। क्यों, कैसे, क्या कारण है। तो मित्रों ग्रह गोचर को देखिए, उसमें देखिए जो सूर्य है वो विशेष रूप से मित्रों आप ये देख रहे हैं कि षष्ठम भाव में बैठा हुआ है। षष्ठम भाव में सूर्य बहुत ज्यादा बली नहीं होता, और मकर राशि तो शनि की राशि है तो बिल्कुल भी बली नहीं होगा। साथ ही मित्रों एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो सूर्य की दृष्टि है वो विशेष रूप से मित्रों व्यय भाव पर है, कर्क राशि पर है। तो मित्रों यहाँ पर हाँ ये कह सकते हैं कि आपके विदेश यात्राओं के योग बन सकते हैं। विदेश यात्राएं आप हो सकती हैं, देव स्थानों में यात्राएं आपकी हो सकती हैं। आप ये भी देख सकते हैं इस समय में आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति है। थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकती है ये समय आपके लिए। साथ ही मित्रों गुरु आपके अष्टमस्थ है, इसलिए पेट से संबंधित विकार भी हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान देंगे। साथ ही गुप्तांग और एड़ी से लेकर पैर में कहीं ना कहीं चोट देखने को मिल सकती है इस दौरान। इतना विशेष रूप से इस विषय में भी थोड़ा सा सावधान है। मित्रों गुरु की यहाँ से दृष्टि धनेश हो रही है, इसीलिए गुप्त धन आपको प्राप्त हो सकता है, गुप्त विद्याओं का ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि गुरु जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको देंगे। मित्रों गुरु को दोष नहीं लगता और सूर्य को भी विशेष दोष नहीं लगता षष्टम अष्टम का, लेकिन ग्रह अगर अशुभ भाव में हो तो उसका कुछ तो फल वो देते ही है। इसलिए थोड़ी सी गुप्तांगों से संबंधित समस्या आपको रह सकती है, खुजली, इन्फेक्शन इत्यादि हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों आपको क्या करना चाहिए इस समय में, विशेष रूप से गुरुवार के दिन पीपल के ऊपर जल अवश्य अर्पित करें। साथ ही आप यदि हो सके तो पीपल की 4 परिक्रमा लगाएं और गुरुवार के दिन थोड़ा सा एक बेसन का लड्डू लेकर और उसको पीपल की जड़ में फोड़ दें। ऐसा करने से आप ये देखेंगे कि आपके पेट से संबंधित विकार की समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का योग बनेगा। और यदि हाँ आप मंगली हैं तो ये इससे मंगल दोष भी समाप्त होता है, पितृ दोष भी समाप्त होता है। मित्रों अब हम बात कर लें कि आपका विशेष रूप से सरकारी जॉब क्यों नहीं लगेगी। मित्रों मैंने आपको बताया सरकारी जॉब क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि सूर्य बली नहीं है और विशेष रूप से गुरु भी बली नहीं है, इसलिए 21 अप्रैल के बाद सरकारी जॉब के प्रबल योग रहेंगे। मित्रों वहीं मैं बता दूं कि यह जो राहु है, इस राहु की जो पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और राहु की यहां से दृष्टि नवम दृष्टि जो कि धनु राशि पर भी पड़ रही है। लेकिन मित्रों यहां पर राहु का प्रभाव शून्य हो जाएगा। शनि आपके भाग्येश होंगे, भाग्यकारी होंगे, भाग्य का योग बनाएंगे, विदेश की यात्राएं कराएंगे, क्योंकि यहां पर जो दृष्टि राहु पर रहने वाली है वो शनि की है। मित्रों शनि धर्म का कारक है और धर्मध्वज होता है, इसलिए धर्म के क्षेत्र में आपको बढ़ाएगा। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि यदि आपका प्रेम सच्चा है, सच्ची लगन के साथ में आपने किसी से प्यार किया है तो वो व्यक्ति आपके पास में लौटकर अवश्य ही आएगा। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि लौटकर कैसे आएगा, हमें तो ऐसा लग नहीं रहा। मित्रों योगकारी समय इसलिए बनेगा ये क्योंकि यहां पर पंचमस्थ बुध बैठे हुए हैं। बुध क्या करते हैं, बुध विशेष रूप से भाई बहन के कारक बनते हैं। मित्रों यहां पर जो मंगल है
वो विशेष रूप से मित्रों आप ये देख रहे हैं कि कर्मेश होकर बैठे हुए, मतलब खोया हुआ व्यक्ति आएगा जरूर, ये बात मान लीजिए पार्टनर को आना ही होगा। लेकिन मित्रों कब तक आ सकता है, अब ये बात यहाँ पर आती है। मुद्दे की बात ये है कि गुरुजी अगर आ सकता है तो वो कौन सा समय है जिसमें मेरा पार्टनर लौट कर आ सकता है। मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा 17 जनवरी 2022 के बाद योग प्रबल होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधी वृश्चिक राशि पर होगी और मित्रों यहां से जो बुध है इनकी जो दृष्टि है वो लाभेश होगी। मतलब मित्रों वो व्यक्ति आएगा और प्रबल योग उसके बन रहे हैं आने के, तो उसके लिए इंतजार थोड़ा सा करिए। वो व्यक्ति अपने आप माफी मांगेगा। अगर वो इन 3 राशियों में से किसी भी राशि का है तो वो विशेष रूप से लौट कर आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। मित्रों विशेष राशि कौन सी होती है, तो मित्रों मैं बता दूं आपको, यदि वो मेष राशि के हैं, यदि वो धनु राशि के हैं, मकर या कुंभ राशि के हैं, तो मित्रों विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति आपके पास लौटकर निश्चित आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही मित्रों अगर मकर और कुंभ राशि के हैं तो शनि के बीजाक्षरी मंत्र का जाप करें। एक कपड़े में मसूर की दाल लेकर और मित्रों उसमें थोड़ी सी एक हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर उस व्यक्ति का नाम लेकर एक पत्थर के नीचे दबा दें। ऐसा करने से वो व्यक्ति जरूर आएगा, बहुत ही शीघ्रता से आएगा। साथ ही मित्रों मैं बता दूं आपको कि संतान के योग की स्थिति क्या रहने वाली है, इस बात को विशेष रूप से और जान लें। मित्रों संतान के लिए यह समय, संतान योग के लिए यह जो समय है वो विशेष रूप से मित्रों बाधित है। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस समय में भोग प्रेम संबंध संतान प्राप्ति के लिए ना करें, विशेष रूप से 17 जनवरी 2023 के बाद। मित्रों उसके बाद 25 जनवरी के बाद कर सकते हैं, लेकिन इतने समय तक आप नियंत्रण रखें। साथ ही मित्रों मैं आपको बता दूं कि लॉटरी और जुआ आपके लिए बहुत ज्यादा योगकारी रहने वाला है। वो कौन सा अंक है जो आपके लिए बहुत खास है, तो मित्रों बता दूं आपको कि विशेष रूप से अगर आप सिंह राशि के हैं तो कर्क मतलब 4 अंक रहने वाला है, बहुत ही श्रेष्ठ, और विशेष रूप से 10 अंक और विशेष रूप से 12 अंक। मित्रों यह आपके जुआ लॉटरी और सट्टे के लिए बहुत ही खास और बहुत ही योगकारी है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि जिस दिन आप ये जुआ या लॉटरी खेलने जाते हैं तो उससे पहले आप एक परिक्रमा पीपल की अवश्य ही लगा लें। आज के लिए इतना ही।